आज हम हिंदी का चौथा पद्य पाठ लेंगे जिसका नाम है मन। पूरक पठन है यह, जिसके कवि हैं विकास परिहार जी। आइए कवि के बारे में थोड़ा जानते हैं। विकास परिहार जी का जन्म 1983 में गुना, जो मध्य प्रदेश में स्थित है, वहाँ हुआ है। विकास परिहार जी ने 2000 से 2006 तक भारतीय वायुसेना में अपनी सेवाएं दी है और फिर पत्रकारिता के क्षेत्र में उतरने के बाद वे रेडियो से भी जुड़े हैं। साहित्य में उनकी विशेष रुचि है और इसी कारण नाट्य गतिविधियों से भी वे जुड़े रहे हैं। यानी विकास परिहार जी का व्यक्तिमत्व हम देखेंगे तो बहुमुखी जिन्हें हम कहते हैं वैसा उनका व्यक्तिमत्व है कि वायुसेना में भी उन्होंने अपनी सर्विस दी है, बाद में रेडियो और साहित्य से भी जुड़े हुए हैं। ऐसा बहुमुखी व्यक्तित्व विकास परिहार जी का है। पद्य संबंधी देखते हैं। मन इस कविता की विधा है हाइकू। हाइकू यह जापान की लोकप्रिय काव्य विधा है। हाइकू विश्व की सबसे छोटी कविता कही जाती है। 5वें दशक से हिंदी साहित्य ने हाइकू को खुले मन से स्वीकार लिया है। हाइकू कविता 5 + 7 + 5 ऐसी कुल मिलाकर 17 वर्णों के ढांचे में लिखी जाती है। अब देखिए यहाँ पर, जैसे मिसाल के तौर पर हम लेंगे, हाइकू की विशेषता क्या है कि यह 17 वर्णों में लिखी जाती है। अब देखो, घना अंधेरा, चमकता प्रकाश और अधिक। घना अंधेरा, इस पंक्ति में देखो घ ना अधेरा, ऐसे कितने वर्ण आए हैं? 5। दूसरे पंक्ति में देखो चमकता प्रकाश में कितने वर्ण आए हैं? कुल मिलाकर 7। तीसरे पंक्ति में देखो और अधिक में कितने वर्ण आए हैं? 5। ऐसे पहले पंक्ति में 5, दूसरे पंक्ति में 7 और तीसरे पंक्ति में 5, ऐसे 17 वर्णों के ढांचे में यह कविता लिखी जाती है। यह हाइकू की विशेषता है। प्रस्तुत हाइकू में कवि ने अपने अपने अनुभवों और छोटी छोटी विभिन्न घटनाओं को अर्थवाही सीमित शब्दों में प्रस्तुत किया है। यह हाइकू की और भी एक विशेषता हम बता सकते हैं कि यह कविता विश्व की सबसे छोटी कविता है। सबसे छोटी कविता होने के बावजूद यह अर्थ में बहुत बड़ी होती है। इसे शब्दार्थ में ना लेकर इसका भावार्थ और महत्वपूर्ण होता है, तो इसका भावार्थ ही हमें देखना है आज। चले कविता की ओर। घना अंधेरा, चमकता प्रकाश और अधिक। घना अंधेरा, चमकता प्रकाश और अधिक। घना यानी क्या? बहुत ज्यादा। अंधेरा यानी अंधियारा, आप जानते हो। चमकता प्रकाश, चमकने वाला प्रकाश और अधिक। कवि कहते हैं कि अंधेरा जितना घना होता है, जितना ज्यादा होता है, प्रकाश उतना ही चमकता है। ऐसा इसका शब्दार्थ है बच्चों, लेकिन यहाँ शब्दार्थ नहीं लेना है, हमें भावार्थ की ओर बढ़ना है। कवि कहते हैं कि जीवन में जितना अंधेरा आएगा, अब अंधेरा यह जो शब्द है यह जीवन की कठिनाइयों की ओर संकेत करता है। यानी जीवन में जितनी ज़्यादा कठिनाइयाँ आएगी उतना ही प्रकाश और फैलेगा। और प्रकाश यह जो शब्द है वह अपने व्यक्तित्व का निखार दर्शाता है। यानी हमारे जीवन में जितनी ज़्यादा कठिनाइयाँ आएंगी उतना ही हमारा व्यक्तित्व निखर उठेगा, क्योंकि कठिनाइयों के बगैर हम जीवन की कल्पना कर ही नहीं सकते हैं। जितनी कठिनाइयाँ आएगी उतनी कठिनाइयाँ हम सुलझाने का प्रयत्न करेंगे और उससे हम ज़्यादा अनुभव प्राप्त कर सकते हैं, हमारा व्यक्तित्व निखर सकता है। दूसरा हाइकू देखो। करते जाओ पाने की मत सोचो जीवन सारा। करते जाओ पाने की मत सोचो जीवन सारा। अब कवि ने कर्म का महत्व बताते हुए यहाँ कहा है कि मनुष्य को अपना कर्म करते रहना चाहिए। संस्कृत वचन आपने सुना होगा, गीता में कहा है
कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हमें कर्म करते रहना चाहिए और उस कर्म का क्या फल मिलेगा इसकी ओर हमें ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से क्या होगा कि हम फल की ओर देखते बैठेंगे तो कर्म का जो आनंद है वह नष्ट हो सकता है। ऐसे नहीं करना है हमें कर्म का आनंद उठाना है। कर्म का जो भी फल मिलेगा वह मिलेगा, अच्छा कर्म का अच्छा ही फल मिलेगा और बुरे कर्मों का बुरा ही फल मिलता है। तो हमें अच्छे कर्मों की ओर हमेशा कार्यरत रहना चाहिए। तीसरा है तो देखो, जीवन नैया मझधार में डोले संभाले कौन। अब मझधार यह नया शब्द आया है। मझधार यानी क्या कि नदी के प्रवाह का जो मध्य भाग होता है उसे मझधार कहते हैं। हमारे जीवन रूपी नौका जो है वह यदि मझधार में डोलने लगेगी तो उसे संभाले कौन। कवि कहते हैं, कवि ने यह प्रश्न किया है कि कौन संभालेगा उस नैया को। तो उस नैया को हमें ही संभालना है, क्योंकि जीवन में जो कठिनाइयाँ आती हैं और कठिनाइयों में जब हम डगमगाने लगते हैं तो ऐसे समय में हमें ही हमारी मदद करनी है, हमें ही खुद की सहायता करनी होती है। यहाँ कवि ने स्वावलंबन का महत्व समझाया है कि दूसरों पर आप अवलंबित ना रहो, खुद की कठिनाइयों का हल हमें खुद ही ढूंढना चाहिए। आगे का देखिए, रंग बिरंगे रंग संग लेकर आया फागुन। अब जीवन में कठिनाइयाँ आती हैं, कवि ने कहा है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हमेशा कठिनाइयाँ दुख ही आते रहेंगे। कभी कभी हमारे जीवन में सुख भी आते हैं, है ना। प्रकृति का जो नियम है वह बदलाव का नियम होता है कि प्रकृति हमेशा बदलती है। एक महीना जाता है दूसरा आता है, दूसरा जाता है तीसरा महीना आता है, एक ऋतु जाती है दूसरी आती है। तो वैसे ही वसंत ऋतु में फागुन का महीना आता है जिसे आप मराठी में फाल्गुन कहते हो, और उसी महीने में प्रकृति को आप निहारते हैं तो देखो कि अलग अलग प्रकार के फूल दिखने लगते हैं, उन फूलों की सुगंध हम महसूस करते हैं। तो ऐसे में वसंत ऋतु का आनंद हमें लेना चाहिए। फागुन महीने में रंगों का त्यौहार जो होली होता है वह भी आता है, तो इस त्यौहार का भी हम मज़ा लेते हैं। तो प्रकृति का भी मज़ा लेना चाहिए, जीवन का जो भी आनंद है हमें उठाना चाहिए, ऐसा कवि कहते हैं। कांटों के बीच खिलखिलाता फूल देता प्रेरणा। आपने गुलाब का फूल तो देखा ही होगा। गुलाब का फूल कांटों के बीच खिलखिलाता है, और गुलाब का फूल हर किसी को पसंद आता है। ऐसा कोई नहीं होगा कि जिसे गुलाब का फूल पसंद नहीं आता होगा, क्योंकि वह हमेशा खिलखिलाता हुआ नजर आता है। देखो वैसे तो गुलाब के आजू बाजू में कांटे होते हैं। अब यहाँ कांटों का मतलब अगर हम दुख या विपदाएं लेते हैं तो कांटों के बीच में भी रहकर गुलाब जिस तरह से खिलखिलाता हुआ दिखाई देता है, उसी प्रकार हम यदि विपदाओं से घिरे हैं तो भी हमें खिलखिलाते हुए नजर आना चाहिए, ऐसा कवि का कहना है। यानी दुखों से हमें घबराना नहीं चाहिए, दुखों का सामना करते हुए हमें हमेशा आनंदित रहना चाहिए, ऐसा कवि कहना चाहते हैं। आगे का देखिए, भीतरी कुंठा आंखों के द्वार से आई बाहर। भीतर की कुंठा यानी अंदर की कुंठा। कुंठा यानी क्या, जो घोर निराशा। कभी कभी विपदाओं के जब विपदा आती है, विपदा के समय हमारे मन में बहुत निराशा छा जाती है। तो ऐसे में निराशा का परिणाम यह होता है कि हमारे आंखों में से आंसू निकल आते हैं। आंखों के द्वार से हमारे मन की जो घोर निराशा है वह बाहर निकल जाती है। यानी कभी कभी जिंदगी में आंसू आना भी आवश्यक है, क्योंकि जो मन की कुंठा है
वह बाहर निकलना बहुत ही आवश्यक है और आंसुओं के द्वारा वह निकल जाती है। आंसुओं का महत्व कवि ने बताया है। खारे जल से धुल गए विषाद मन पावन। अब जब यह भीतरी कुंठा आंखों के द्वार से निकल जाती है, तब हमारे मन के जो दुख होते हैं, जो विषाद होते हैं, विषाद यानी क्या, दुख या खेद, वह धुल जाते हैं और हमारा मन कैसा होता है, निर्मल होता है, पावन होता है। कभी कभी ऐसा लगता है ना कि नहीं मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझसे सचमुच गलती हो गई है। तो इस गलती का एहसास होकर हमारे नेत्रों से जो भी आंसू निकलते हैं, उस आंसुओं के जरिए हमारा मन कैसा हो जाता है, निर्मल हो जाता है, पावन हो जाता है। आगे का देखिए, मृत्यु को जीना जीवन विष पीना है जीजी विषा। जीजी विषा का मतलब है कि जीने के प्रति आसक्ति। हमें जीवन के प्रति आसक्ति होनी चाहिए कि जीवन है तो सुख और दुखों का सामना हमें करना ही है। जीवन में हमेशा सुख ही सुख आएंगे क्या, या जीवन में कभी कभी हमेशा दुखी दुख आएंगे क्या? ऐसा नहीं होता है। जीवन क्या है कि जीवन सुख और दुख का एक सुंदर संगम होता है। मृत्यु को जीना जीवन विष पीना। जीवन तो विष से भरा हुआ है, लेकिन जीवन का विष पीकर भी हमें उस विष को अमृत में बदलना है। जब ऐसा हम कर पाएंगे तभी हमारा जीवन जो है वह सफल हो सकता है और जीने के प्रति हमारी जीजी विषा दिख सकती है। कितना भी हमें कठिनाइयों का सामना करना पड़े, फिर भी जीवन के प्रति जो हमारी आसक्ति है वह कम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारा जो जीवन है वह अनमोल है, बहुमोल है। यह हमें समझ लेना चाहिए। मन की पीड़ा छाई बन बादल बरसी आंखें। मन की पीड़ा, पीड़ा यानी क्या, दुख। छाई बन बादल, बादल यानी क्या, जो आसमान में मेघ नजर आते हैं वह। जब आकाश में बादल बहुत घने होते हैं तभी क्या होता है कि वर्षा होती है। उसी प्रकार जब हमारे मन में बहुत ही पीड़ा होती है तब वह पीड़ा आंसुओं के जरिए निकलने लगती है। तो ऐसे समाज में हम देखते हैं कि बहुत से दुखी लोग होते हैं और दुखी होने के कारण उनके आंसू निकल आते हैं। तो ऐसे समय में उन दुखी लोगों को हमें क्या करना चाहिए, उनके प्रति हमें सहानुभूति व्यक्त करना चाहिए, उनका दुख समझने का हमें प्रयास करना चाहिए। चलती साथ पटरियां रेल की फिर भी मौन। आपने रेल की पटरियां तो देखी होगी, कैसे होती है, वे समांतर होती है, वे साथ साथ तो चलती है लेकिन फिर भी मौन रहती है। मौन यानी चुप रहती है, आपस में वह बात नहीं करती है। और ऐसा भी हम देखते हैं कि रेल का जो भार है या वजन है वह उठाते हुए भी रेल की पटरियां जो होती है वह चुप ही रहती है। तो कवि कहते हैं कि हमारा जो जीवन है वह रेल की पटरियों के समान ही है। अब यह रेल की पटरियां जैसे दो होती है वैसे ही हमारे जीवन में सुख और दुख होते हैं। तो इस सुख और दुख को हमें समान रूप से ही स्वीकारना चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए कि सुख में हम बहुत ही अत्यधिक प्रसन्न होने लगेंगे, नाचने लगेंगे, या फिर दुख में हम डगमगाने लगेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। दोनों को हमें समान रूप से स्वीकारना चाहिए, ऐसा कवि यहाँ संदेश देते हैं। सितारे छिपे बादलों की ओट में सुना आकाश। अब इस हाइकु में
हाइकूकार ने अपने प्रियजनों का महत्व बताया है कि सितारे छिपे। सितारे आप जानते हो कि आसमान में बहुत सारे सितारे रात के समय में नजर आते हैं और सितारों से आसमान की शोभा बढ़ जाती है। तो वैसे ही सितारों के समान हमारे जीवन में भी हमारे जो प्रियजन होते हैं, हमारे जो हित चिंतक होते हैं, सगे संबंधी होते हैं, वह हमारे जीवन में अगर है तो हमारा जीवन भी चमकने लगता है, हमारा जीवन अधिक सुखमय हो जाता है। यदि हमारे जीवन में से यह प्रियजन खो जाए, चले जाए, तो हमारा जीवन भी कैसा हो जाएगा? सूना हो जाएगा। सूने आकाश की तरह हमारा जीवन भी हो जाएगा। तो ऐसे प्रियजनों के प्रति हमें हमेशा कृतज्ञ रहना चाहिए। आगे का देखिए, तुमने दिए जिन गीतों को स्वर हुए अमर। अब इस हाइकू में कवियों का महत्व रचनाकार ने बताया है। कवि जो होते हैं वह अपनी लेखनी से ऐसे अमर गीत लिख देते हैं कि जो त्रिकाला बाधित हो जाते हैं, यानी हर काल में वह जो गीत है लागू हो सकते हैं। कवि अपनी रचनाओं के द्वारा समाज परिवर्तन भी कर सकते हैं। तुमने दिए जिन गीतों को स्वर हुए अमर, कवियों का महत्व इस हाइकू में बताया है। अब जैसे मिसाल के तौर पर हम ले तो हिंदी साहित्य के जो संत कवि है कबीर जी, उन्होंने भी कहा है ना, मोको कहा ढूंढ रे बंदे मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में। इंसान में ही भगवान होते हैं, यह समझाने के लिए कबीर जी ने ऐसा कहा है। अब देखो कोविड-19 का जमाना है, दिन है, तो इसमें सभी देवल बंद हैं, मस्जिद पर ताले लगे हुए हैं। तो ऐसे समय में हम भगवान के दर्शन कहाँ कर रहे हैं? तो भगवान के दर्शन हमें डॉक्टरों के रूप में ही हो रहे हैं। तो कवि के जो गीत है वह हमें हमारे समाज में बदलाव ला सकते हैं, हमें जीने की प्रेरणा दे सकते हैं। कवियों का महत्व जो है वह हाइकूकार ने बताया है। सागर में भी रहकर मछली प्यासी ही रही, यह अंतिम हाइकू है। यहाँ हाइकूकार ने बताया है कि सागर आप जानते हो, समुद्र जो होता है उसमें बहुत बड़ी जलराशि होती है, लेकिन वह जो समुद्र का पानी है, सागर का पानी, वह पीने लायक होता है क्या? नहीं होता, क्योंकि वह बहुत ही ज़्यादा नमकीला होता है, वह पीने योग्य नहीं होता है। तो ऐसे में जो सागर में रहने वाली जो मछली है, उसे यदि खारा पानी वह पी नहीं सकती, उसे मीठे पानी की तलाश में सागर के अंत तक जाना पड़ता है। तो वैसे ही हमें हमारे जीवन का आनंद उठाने के लिए हमारा जीवन जो है वह ऐसे ही खारे समुद्र के समान है। उसमें सुख तो है, लेकिन वह सुख पाने के लिए हमें उसके जीवन रूपी सागर के अंत तक जाना होगा, गहराइयों तक जाना होगा। और सुख क्या है? कवि कहते हैं कि आपके पास अगर जो है, जो भी कुछ है, वह जरूरतमंदों को देना ही सबसे बड़ा सुख है। जैसे कि आपके पास बहुत धन है, आप धनवान हो, लेकिन आपने जिसे आवश्यकता है उसको धन नहीं दिया, तो आपके इस धन का फायदा क्या? आपके इस बड़प्पन का क्या फायदा? वह तो व्यर्थ ही है। बड़प्पन तभी आता है जब हम दूसरों की मदद करते हैं। तो इस प्रकार कवि ने अलग अलग हाइकू के माध्यम से
अपने विविध अनुभव बताए हैं। इस मन कविता में कुल मिलाकर 13 हाइकू है और इस हाइकू से हमें संदेश मिलते हैं। वह देख, पहले हाइकू से हमें संदेश मिलता है कि कठिनाइयों का महत्व कवि ने बताया है। कठिनाइयाँ आनी ही चाहिए जीवन में, तभी हमारा व्यक्तित्व निखर सकता है। दूसरे हाइकू में कर्म की महानता बताई है कि हमें कर्म करते ही रहना चाहिए। तीसरे हाइकू में बताया है कि हमें स्वावलंबन पर विश्वास रखना चाहिए, हमें परावलंबी नहीं होना चाहिए, क्योंकि मझधार में हमारी जो नौका है हमें ही संभालनी है। चौथे हाइकू में बताया है कि जिंदगी का आनंद उठाना चाहिए। वसंत ऋतु का फागुन का महीना जो आता है तो उसका आनंद हमें उठाना चाहिए। पांचवा हाइकू में बताया है कि हमें प्रेरणादायी बनना चाहिए, दूसरों के लिए हमें प्रेरणा देते हुए दिखाई देना चाहिए। जिस तरह से गुलाब होता है, कांटों के बीच भी रहकर वह खिलखिलाता नजर आता है। छठवें हाइकू में बताया है आंसुओं का महत्व, कि मन की जो घोर निराशा होती है वह आंसुओं के द्वारा बह जानी चाहिए, तभी उस निराशा का अंत होगा। सातवें हाइकू में बताया है कि मन की पावनता जो होती है वह महत्वपूर्ण होती है। जब हमारे आंखों से आंसू निकल आते हैं तो हमारा मन कैसा होता है, पावन हो जाता है। आठवें हाइकू में बताया है कि सुख दुख तो आएंगे ही, लेकिन हमें जीवन जीना छोड़ नहीं देना चाहिए, जीवन के प्रति हमें आसक्ति रहनी चाहिए। 90वें हाइकू में बताया है कि सहानुभूति रखनी चाहिए। जो दुखित लोग हैं, जिनके आंसू निकलते हुए दिखाई देते हैं, तो उनके आंसू हमें पोंछने का प्रयास करना चाहिए, उनके प्रति हमें सहानुभूति का भाव दर्शाना चाहिए। 10वें हाइकू में बताया है कि सुख दुख को समान रूप से स्वीकार कर लेना चाहिए, जिस तरह रेल की पटरियां होती है उस तरह। 11वें हाइकू में बताया है कि प्रियजनों का महत्व हमारे जीवन में बड़ा ही होता है, प्रियजनों से ही हमारा जीवन आनंदित हो सकता है। 12वें हाइकू में बताया है कवियों का सामर्थ्य जो होता है वह समाज को परिवर्तित कर सकता है, समाज में बदलाव ला सकता है। और 13वें और अंतिम हाइकू में बड़प्पन का समझाया है कि आपके पास जो भी है उसमें का दूसरों को यानी जिसे आवश्यकता है उसे देने का प्रयास करना चाहिए, तभी आप बड़े बन सकते हो। इस प्रकार से हाइकू यह कविता है, तो इसका स्वाध्याय आपको लिख लेना है बच्चों। यहाँ मैं विराम लेती हूँ।